हेलो एवरीवन, छत्तीसगढ़ विषय के 65 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आगामी एग्जाम जैसे सीजीपीएससी, एडीआई, व्यापम, प्रयोगशाला परिचायक, आरक्षक, पुलिस, आबकारी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न के साथ साथ उत्तर को कमेंट करके बताते जाएंगे और वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका आंसर है, कमेंट करके बताते जाइए, ए है गोंड। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग इनमें से कौन सा है। इसका आंसर है सी, बीएमसी मिल। अगला, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर है सी, मध्य प्रांत का गठन जिस वर्ष हुआ उसी वर्ष छत्तीसगढ़ संभाग बना। देखिए, मध्य प्रांत का गठन जो है 1861 में हुआ और वही छत्तीसगढ़ संभाग 1862 में बना, इसीलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी आएगा। अगला है, जिलों को उनके स्थापना क्रम के अनुसार जमाएं। इसका आंसर है बी। ठीक है, तो पहला क्या आएगा जी, चलिए बताते जाइए। पहला आएगा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, दूसरे नंबर में सारंगढ़ भिलाईगढ़, पांचवे में है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, और तीसरा है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, और चौथा है सक्ती। ठीक है, सक्ती जो है 33वां जिला है। ठीक है, देखिए एग्जाम में पूछ भी सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि सक्ती कौन सा नंबर का जिला है, तो याद रखिएगा 33। अगला है, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर है डी, दुर्ग जिले का गठन 1905 में हुआ था। ठीक है, असत्य कथन चयन करने को कहा है, तो देखिए जी, दुर्ग जिले का गठन 1905 में नहीं हुआ था, ठीक है, बल्कि 1906 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर डी आएगा। अगला, सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले का मातृ जिला इनमें से कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर है डी, रायगढ़ प्लस बलौदाबाजार। अगला, शैल व उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है डी, आर्कियन डोलोमाइट। देखिए, डोलोमाइट का कड़प्पा है, ठीक है, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है, इसका आंसर डी आएगा। ठीक है। अगला, असत्य कथन का चयन करें। इसका आंसर है बी, शिवनाथ को उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी दूध है। ठीक है, यह असत्य कथन है जी। देखिए, दूध नदी, महानदी का सहायक नदी कौन सा है, दूध नदी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी आएगा। अगला, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, पहला क्या है, यह संस्कृति लौकिक थी। दूसरा, इस काल में उपासना की विधि स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। इसका आंसर है बी, इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी। ठीक है, असत्य कथन है जी, इसलिए बी आएगा। अगला है, गढ़िया व आरी डोंगरी की पहाड़ी अवस्थित है। इसका आंसर है डी, कांकेर। अगला है, दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी जी। इसका आंसर है सी, 18। अगला है, सूची 1 जिले को सूची 2 मुख्यालय से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बस्तर, सरगुजा, कोरिया, कबीरधाम। ठीक है, सूची 2 में है अंबिकापुर, कवर्धा, जगदलपुर, बैकुंठपुर। इसका आंसर होगा जी, इसका आंसर है बी। ठीक है, देखिए, बस्तर का मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर। ठीक है, सरगुजा का अंबिकापुर, कोरिया बैकुंठपुर, कबीरधाम कवर्धा। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनके गठन के काल क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। इसका आंसर है सी आएगा। ठीक है, देखिए, बीजापुर का गठन 2007 में हुआ, बालोद का 2012 में, कांकेर का 1998, राजनांदगांव 1973, रायपुर 1861। ठीक है, अगला है, राज्य में कितने जिलों को आकांक्षी जिले के रूप में शामिल किया गया है। इसका आंसर है सी, 10। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। कोरबा जिले के बारे में सत्य कथन है। इसका आंसर है डी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है जी। पहला है, यह सर्वाधिक 9 जिलों की सीमा रेखा से घिरा है, सत्य है। दूसरा है, यह सक्ती जिले की
भी सीमा रेखा को स्पर्श करती है, ये भी सही है। तीसरा, सबसे बड़ा भू आवेष्टित जिला है, ये भी सही है, ठीक है। चौथा, अनुसूचित जिला की श्रेणी में आता है, ठीक है। देखिए चारों सत्य है जी, इसलिए इसका आंसर डी आएगा। अगला, रायपुर को छूने वाले जिलों का सही समूह है, ठीक है। इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। रायपुर को छूने वाले जिलों का सही समूह महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, ठीक है। इसका आंसर डी आएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है, तो कौन सा जिला करेगा? इसका आंसर है सी, सुकमा। अगला, प्रदेश में सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है, इसका आंसर है ए, धमतरी। अगला, सूची 1 छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित राज्य को सूची 2 दिशाएं से सुमेलित कीजिए। देखिए इसका आंसर है ए, झारखंड का जी क्या होगा? उत्तर पूर्व, ठीक है। झारखंड का उत्तर पूर्व ही होगा। और फिर है उड़ीसा का दक्षिण पूर्व होगा, महाराष्ट्र दक्षिण पश्चिम, मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है, इसका आंसर बी है, 17 अंश उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अगला, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश छत्तीसगढ़ की कौन से जिले को स्पर्श करती है? इसका आंसर है डी, बलरामपुर। अगला, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान स्थित है? इसका आंसर है ए, कोरिया। अगला, निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? इसका आंसर है सी, आर्कियंस। बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? इसका आंसर है सी, धारवाड़ सेल समूह। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना योगेन सेल पाई जाती है? इसका आंसर है डी, बघेलखंड पठार। अगला, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है बी, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि। अगला, कौन सा बेसिन देवगढ़ तथा मैनपाट छुरी पहाड़ियों से घिरा है? इसका आंसर है ए, सरगुजा बेसिन। अगला, रामगढ़ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है जी, सी, दूसरा और तीसरा सही है। पढ़ेंगे दूसरा और तीसरा को। सीता बेंगरा, दूसरा सीता बेंगरा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है, ठीक है। और तीसरा क्या है? जोगी मारा गुफा भी यह स्थित है, ठीक है। इसका आंसर सी आएगा, दूसरा और तीसरा सही है, ठीक। अगला, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट सबसे अधिक ऊंचा है? तो इसका आंसर है बी, सामरी पाट, ठीक है। सामरी पाट कहाँ है जी? कमेंट करके बताइए। अगला, नोगोबागा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है सी, नारायणपुर। अगला, रामायण महाकाव्य में वर्तमान छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र का उल्लेख दंडकारण्य और प्राचीन कोसल राज्य के एक भाग के रूप में किया गया है? इसका आंसर है डी, बस्तर, ठीक है। क्योंकि बस्तर को ही क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? दंडकारण्य, ठीक है, कारण्य। अगला है, दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, उक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर डी आएगा जी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। केशकाल घाट या तेलिन घाट किन दो भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाता है? इसका आंसर है सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार। अगला, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? इसका आंसर है बी, मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? इसका आंसर है डी, मटासी। अगला, निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? इसका आंसर है ए, लाल पीली मिट्टी। अगला, बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं? इसका आंसर है ए, टिकरा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? इसका आंसर है बी, काली मिट्टी। फिर है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डी, भर्री। अगला, लेटरेटिक या लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में कहते हैं? इसका आंसर ए है, भाटा, भाटा, ठीक है। अगला है, सूची 1 छत्तीसगढ़ की मिट्टी को सूची बी 2 मोड़ से मिलाइए, ठीक है। सूची 1 में है भाटा, टिकरा, मटासी, कन्हार। सूची 2 में है पीली बलुआ मिट्टी, काली या गहरी भूरी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी। इसका आंसर है बी जी, ठीक है। चलिए सम्मिलित करते हैं। भाटा, भाटा का आएगा लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। फिर टिकरा, टिकरा का लाल बलुआ मिट्टी। मटासी का आएगा पीली बलुआ मिट्टी। कन्हार का आएगा काली या गहरी भूरी मिट्टी। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है? इसका आंसर है ए, मटासी। अगला, सही जोड़ी चयन करें, ठीक है, मिट्टी और फसल। देखिए इसका आंसर आएगा जी, क्या आएगा आंसर बताइए? इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। इसका आंसर आएगा सी, मिलाते हैं, सुमेलित करिए।
लाल पीली मिट्टी का क्या आएगा जी? धान, ठीक है, लाल पीली मिट्टी धान। बलुई का क्या आएगा? बलुई का ज्वार बाजरा, ठीक है, बलुई मिट्टी में कौन सा फसल होता है? ज्वार और बाजरा का, ठीक है। फिर काली मिट्टी में कौन सा फसल होता है? तो गेहूं और गन्ना का, ठीक है। फिर लेटेराइट में चाय बागवानी फसल। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? इसका आंसर है ए, भाटा मिट्टी। अगला सही सुमेलित कीजिए, ठीक है, इसका आंसर आएगा बी। चलिए सुमेलित करते हैं। मांड का क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, ठीक है, 155 किलोमीटर। मांड नदी 155 किलोमीटर। सबरी नदी 173 किलोमीटर। मनियारी 134 किलोमीटर। हसदेव 176 किलोमीटर। जोक नदी 90 किलोमीटर। क्लियर? आगे बढ़ें। आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का, इन तीनों नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है? इसका आंसर है डी, खैरागढ़। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? इसका आंसर है बी, राजेंद्र सिरपुर, पलारी, सिवरी नारायण। अगला सही सुमेलित कीजिए। स्तंभन नदी, ठीक है, सूची 2 जलप्रपात। देखिए, चितावागु नदी, ठीक है, चिंतावागु नदी, इसका आएगा जी लंकापल्ली, ठीक है। फिर है इब नदी का बुल्लू, ठीक है। फिर तीसरा मुंगाबहार नदी का तीरथगढ़, ठीक। बनास नदी रामदा, ठीक है। अगला है इंद्रावती की सहायक नदियां है। इसका आंसर है ए, बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा, ठीक है। इंद्रावती की सहायक नदियां कौन कौन सी है जी? बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा। अगला, डीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका आंसर है, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर डी है 1, 3 व 4, ठीक है। कौन कौन सा है? कन्हार, सूर्या और गलफुला, ठीक है, कन्हार, सूर्या और गलफुला। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां तथा उनके किनारे बसे नगर सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है कहा है? देखिए, इंद्रावती का दंतेवाड़ा है, ठीक है, इंद्रावती नदी कहाँ है जी? बारसूर में है, ठीक है, ना कि दंतेवाड़ा में, इसीलिए यह सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं नदी बेसिन सम्मिलित है? इसका आंसर है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, गोदावरी बेसिन। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर है सी, महानदी। कमेंट करके बताते जाइए और प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।